अब हम आपको जैसे ब्रह्म के अंदर 16 गुण होते हैं, 16 कलाएं होती हैं, इसी प्रकार से स्त्री के अंदर भी 16 गुण और 16 कलाएं होती हैं। वह कला श्रृंगार से प्रदर्शित होती है। इसीलिए स्त्रियों में 16 श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, परंतु आज के जीवन में, दुनिया में कहीं चरितार्थ नहीं होता है। हमने बहुत सी औरतों से पूछा तो उन्होंने हंस करके टाल दिया, कहा ये जब रहा होगा तब रहा होगा। अब आजकल क्या है, अगर कुछ तो खाली जेवरों के नाम गिनाने लगती है, लेकिन वास्तव में नारी के शरीर को शुद्ध करने के लिए और उस शरीर के अंदर 3 प्रवृत्तियां होती, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। श्रृंगार के करने से स्त्रियों के अंदर सतोगुण का प्रादुर्भाव होता है और सतोगुण के अंतर्गत अगर वो गर्भ धारण करती हैं तो वो साक्षात उस मनुष्य का स्वरूप धारण करके सतोगुण से संपन्न पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वो रजगुण में गर्भ धारण करती हैं तो वो बच्चा जो होगा रजगुण से परिपूर्ण होगा, यानी कामी, क्रोधी, लालची, धनवान होगा। और तम गुण के शरीर में प्रवेश होने पर यदि स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं तो वह बहुत ही बड़ा तमोगुणी होगा, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक दुष्टता कूट के भरी होती है। इसलिए एक नारी को सतोगुण उत्पन्न करने के लिए 16 श्रृंगारों का करना नितांत आवश्यक होता है। परंतु जब हमने ये देखा कि संसार, इस समाज में बहुत दूर दूर तक हमने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने ढूंढना शुरू किया कि ये 16 श्रृंगार क्या हैं और इस कैसे होता है। तो हमको ज्ञात हुआ, तो हमने सोचा कि अगर एक एक स्त्री से बताना शुरू करेंगे तो हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी और हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम स्त्रियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर संसार में आपको मनुष्य के गुणों से युक्त पुत्रोत्पत्ति करना है तो आप इस 16 श्रृंगार का सेवन करें। अब उन 16 श्रृंगारों में सबसे पहला श्रृंगार होता है कि पूरे शरीर में हल्दी का लेप करें। दूसरा, दही लेप करें। और तीसरा जो श्रृंगार होता है वो उपटन का लेप करके, और उसको जब आप साफ करते हैं तो पूरे शरीर के रोम छिद्रों से भी मैल बाहर होकर के आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसके बाद चौथा श्रृंगार होता है स्नान करना। फिर स्त्री को उपटन लगाने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने से आपका शरीर एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है। स्नान के उपरांत जब वो वस्त्र धारण कर ले तो छठा श्रृंगार होता है आभूषण धारण करना। ये जितने भी आभूषण हैं
एड़ी अंगुलियों से लेकर के और गले तक, कान तक, नाक तक जितना है आभूषण है वो ग्रहण कर ले। इसके बाद 7वां श्रृंगार होता है बाल संवारना। 8वां श्रृंगार होता है सिंदूर धारण करना। 9वां श्रृंगार होता है जूड़ा बांधना और उसमें पुष्पहार लपेटना। इसके बाद 10वां श्रृंगार होता है आंख में अंजन यानी काजल लगाना। इसके बाद 11वां श्रृंगार होता है भौं को रंगना और 12वां श्रृंगार होता है ठुड्डी पर और गाल पर तिल का निशान बनाना। 13वां श्रृंगार होता है मिस्सी लगाना, 13वां श्रृंगार है। और 14वां श्रृंगार होता है एड़ी रगना, एड़ियों में अंगुलियों में रंग का प्रयोग करना। और 15वां श्रृंगार होता है तांबूल ग्रहण करना, तांबूल यानी पान ग्रहण करना। 16वां और आखिरी श्रृंगार होता है शरीर में इत्र लगाना। यह 16 श्रृंगार करने के बाद स्त्री का जो शरीर है वो बिल्कुल शुद्ध हो करके और सतोगुणी अवस्था में पहुंच जाता है और उसके अंदर सतगुण का विकास हो जाता है। और ऐसी अवस्था में वह बिना भोजन किए हुए यदि गर्भ धारण करती है तो वह शुद्ध मनुष्य का अंश उत्पन्न पुत्र होगा। इसके अलावा अगर उसने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उस भोजन की कुछ शक्ति शरीर को प्राप्त हो गई तो वहां रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। जब रजोगुण उत्पन्न हो जाता है तो रजोगुण से उत्पन्न क्रोधी, अहंकारी, व्यसनी, कामी ऐसे होंगे। लेकिन जब उसकी शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है तब उससे रज गुण आ जाता है, तम गुण आ जाता है, तब उससे तम गुण आ जाता है। और यह तमोगुण में यदि बच्चे की उत्पत्ति होती है तो वह असुरी प्रकृति का होगा और असुर के ही कार्य करेगा। इसलिए मैंने इस समाज के स्त्रियों को यह अपनाने के लिए ये बता रहा हूं कि अगर वो इसको अपना करके और मनुष्य का सत्पुत्र उत्पन्न करेंगी तो उससे हमारे समाज का, देश का और उस बच्चे का और बच्चे के द्वारा माँ बाप का कल्याण हो।